नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी में अखिलेश 50 से 60 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। बिहार में दुर्गति के बाद राहुल मोल भाव की हैसियत में नहीं, बिहार चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हुई। 61 सीटों पर चुनाव में उतरी कांग्रेस 10% स्ट्राइक रेट से 6 सीट ही जीत सकी। कांग्रेस की यह दुर्गति यूपी में सपा के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बिहार की तरह यूपी में भाजपा के एनडीए गठबंधन के साथ होना है। बिहार में राजद की तरह यूपी में सपा का भी मूल जनाधार एमवाई समीकरण है। बिहार की तरह यूपी में कांग्रेस का खुद का अपना कोई खास वोट बैंक नहीं है। यही वह पहलू है जिसकी वजह से सपा यूपी में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है। सपा के एक बड़े नेता का दावा है कि पार्टी यूपी विधानसभा में 340 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब सहयोगियों के लिए वह अधिकतम 63 सीट ही छोड़ने को तैयार है, जबकि कांग्रेस खुद यूपी की सभी 75 जिलों में सीटों की दावेदारी कर रही है। आखिर सपा खुद क्यों 340 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? कांग्रेस की यूपी में राजनीतिक हैसियत क्या वाकई में 63 सीटों से अधिक की नहीं है? पिछले चुनावों में दोनों पार्टियों का कैसा प्रदर्शन रहा था, पढ़िए ये रिपोर्ट। पहले पढ़ते हैं सपा 350 सीट पर क्यों लड़ना चाहती है। सपा ने 222 का यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। तब उसके गठबंधन में दो बड़े सहयोगी थे। पहला राष्ट्र लोक दल जिसे 33 सीटें मिली थी, दूसरा बड़ा सहयोगी सुभाषपा थी जिसे 17 सीट मिली थी। 10 अन्य सीटों में 5 अपना दल, शिवपाल की पार्टी को 1, महान दल को 2, जनवादी पार्टी राकपा को 1-1 सीट समझौते में मिली थी। अपना दल कमेरा वादी की पल्लवी पटेल सपा की सिंबल पर लड़ी थी। शिवपाल की पार्टी का अब सपा में विलय हो चुका है। इस हिसाब से सपा सहयोगियों के लिए 50-60 सीट जोड़ सकती है। मतलब सपा खुद 340 सीट पर लड़ेगी। सपा के एक नेता बताते हैं कि सहयोगियों को संगठन की जमीनी हकीकत के आधार पर सीट मिलेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।